अमीर कैसे बने? कृष्ण बानी के मार्गदर्शक सूत्र। प्रस्तावना। जीवन में धन संपदा केवल भौतिक उपलब्धि ही नहीं, बल्कि एक मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू दर्शन में कर्म और धर्म अर्थात सही कार्य एवं नैतिकता का ऐसा समन्वय मिलता है जो व्यक्ति को न केवल आत्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि उसे आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी सफलता की ओर अग्रसर करता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया, जिसका मौलिक संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश आज के आधुनिक समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम कहते हैं अमीर कैसे बने, तो इसका अर्थ केवल धन कमाना नहीं, बल्कि धर्म, नैतिकता, आत्मविश्वास और निस्वार्थ कर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए जीवन में समुचित विकास करना भी है। इस आलेख में हम उन सिद्धांतों, व्यवहारिक कदमों, मानसिकता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे, जिनके माध्यम से कृष्ण बानी के उपदेशों का अनुसरण करके अमीर बनने के बारे में बताया गया है। आइए हम इस यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर गौर करें, कैसे हम सही कर्म, धर्म, नैतिकता, आस्था और उदारता के सिद्धांतों का पालन करते हुए धन, सफलता और सामाजिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 1। अमीरी की परिभाषा भौतिक से परे। 1.1 धन की व्यापक समझ। आमतौर पर अमीर शब्द सुनते ही हम केवल बड़ी संपत्ति, महंगी कार, आलीशान घर आदि की कल्पना करते हैं। परंतु हिंदू दर्शन में अमीरी का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है। व्यक्तिगत समृद्धि। धन का मापदंड केवल बैंक बैलेंस या अचल संपत्ति नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष, मानसिक शांति और नैतिक उन्नति भी है। सामाजिक समृद्धि। एक सच्चा अमीर वह होता है जो अपने धन को समाज के कल्याण, दान पुण्य और सामाजिक सुधार के कार्यों में लगाता है। आध्यात्मिक समृद्धि। कृष्ण बानी का एक गूढ़ संदेश यह भी है कि असली अमीरी उस व्यक्ति में होती है जो अपने अंदर की शक्तियों का विकास करता है, जो सत्य, धर्म और करुणा में अटूट विश्वास रखता है। 1.2 अमीरी एक जीवन शैली। अमीर बनने का अर्थ सिर्फ धन जुटाना नहीं, बल्कि एक सकारात्मक, संतुलित और नैतिक जीवन शैली अपनाना भी है। नैतिक और आत्मिक विकास। व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ समाज में नैतिकता, सामुदायिक सहयोग और सहानुभूति का विकास भी अमीरी की परिभाषा में शामिल है। धर्म का अनुसरण। धर्म के सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति अपने कर्मों में निरंतरता, धैर्य और आत्मसमर्पण की भावना विकसित करता है, जो दीर्घकालिक सफलता का आधार है। अध्याय 2। कृष्ण बानी उपदेश जो मार्गदर्शक। 2.1 भगवद गीता का सार। भगवद गीता हिंदू धर्म के अद्भुत ग्रंथों में से एक है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग के उपदेश दिए। कर्मयोग का संदेश। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इस उपदेश का अर्थ यह है कि हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, न कि उसके परिणाम की आशा में उलझ जाना चाहिए। ज्ञानयोग और भक्ति योग। ज्ञान के द्वारा आत्मा का बोध तथा भक्ति के माध्यम से परम शक्ति से जुड़ाव, इन दोनों से व्यक्ति को आंतरिक शांति एवं अद्वितीय शक्ति मिलती है। 2.2 कृष्ण बानी में धर्म, कर्म और साधना। कृष्ण की बानी का मूल सार यह है कि धर्म और कर्म का सही संतुलन ही जीवन में स्थायित्व और सफलता लाता है। निष्काम कर्म। व्यक्ति का कर्तव्य निभाते समय यदि वह निस्वार्थ भाव रखता है, तो उसे जीवन में सफलता, मानसिक शांति और सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। धर्म के प्रति समर्पण। धर्म का पालन करने का अर्थ है अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में नैतिकता, सत्यनिष्ठा और दयालुता को महत्व देना। साधना और ध्यान। नियमित साधना, आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की असली शक्ति का अनुभव करता है, जो उसे जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाती है। 2.3 अमीर कैसे बने? कृष्ण बानी का मार्ग। कृष्ण बानी हमें यह उपदेश देती है कि यदि हम अपने कर्मों में निस्वार्थता, दृढ़ता और सत्यनिष्ठा का पालन करें तो धन, सफलता और सामाजिक उन्नति अपने आप हमारे द्वार पर आ जाएगी। कर्म में समर्पण। अपने प्रत्येक कार्य में परिश्रम, लगन और आत्मसमर्पण बनाए रखना। सत्य और नैतिकता। जीवन में सच्चाई और नैतिकता के साथ कार्य करते हुए अपने अंदर की शांति और सामाजिक सम्मान दोनों को प्राप्त करना। उदारता और समाज सेवा। अपने धन का कुछ हिस्सा समाज के उत्थान, गरीबों की सहायता और शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करना। अध्याय 3।
कार्य सफलता के लिए पहला कदम। 3.1 सच्चे कर्तव्य का पालन। एक सफल व्यक्ति का पहला गुण होता है अपने कर्तव्यों की स्पष्ट पहचान एवं उनका सच्चाई और निस्वार्थ भाव के साथ पालन। पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य। अपने परिवार, मित्रों एवं समाज के प्रति जिम्मेदार होना तथा उनके कल्याण के लिए अग्रसर रहना। व्यक्तिगत कर्तव्य। शिक्षा, व्यवसाय और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत रहना। उदाहरण, महान उद्यमी, शिक्षाविद एवं समाज सेवक जिन्होंने अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों के साथ साथ समाज की सेवा करके अपने जीवन में असली उन्नति हासिल की। 3.2 कार्य के प्रति लगन। कर्मचारी, उद्यमी या पेशेवर प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह अपने कार्य में पूरी लगन और उत्साह के साथ जुटे रहे। नियमितता और अनुशासन। हर दिन के कार्य में अनुशासन और नियमितता बनाए रखने से व्यक्ति में आत्मविश्वास व प्रेरणा का संचार होता है। व्यावसायिक नैतिकता। कार्यस्थल पर नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए अपने साथियों और कर्मचारियों के लिए आदर्श स्थापित करना। उदाहरण, ऐसे कई उद्यमी हैं जिन्होंने बिना किसी लापरवाही के लगातार मेहनत और जागरूकता के साथ अपने व्यवसाय को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। 3.3 चुनौतियों से सीख। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आवश्यक है प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक विफलता को एक सीख मानना और उसे अपने विकास के लिए उपयोग करना। असफलताएं और सीख। हर विफल प्रयास से व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाता है। उदाहरण, थॉमस एडिसन का प्रयास और असफलताएं हमें यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और धैर्य से ही सफलता की राह प्रशस्त होती है। अध्याय 4, धर्म जीवन में नैतिकता और आध्यात्मिकता का अमूल्य निधि। 4.1 धर्म का महत्व। धर्म का अर्थ केवल उपासना या अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सही निर्णय लेने, नैतिकता का पालन करने और सामाजिक तथा व्यक्तिगत संतुलन बनाए रखने का एक मार्गदर्शक तत्व है। नैतिक मूल्यों का संचार। सत्य, अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता जैसे गुण हमें जीवन में संतुलित और सशक्त बनाते हैं। धर्म और समाज। जब समाज के सदस्य धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो समाज में शांति, सहयोग और समृद्धि का वातावरण बनता है। उदाहरण, अनेक धार्मिक संस्थान और समाज सेवी संगठन जो धर्म के सिद्धांतों के आधार पर काम करते हैं, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। 4.2 धार्मिक आचरण और आदर्श। अपने जीवन के हर आयाम में धार्मिक आदर्शों का समावेश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक शिक्षा। नियमित प्रार्थना, ध्यान और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। व्यक्तिगत आदर्श। धर्म के आदर्शों के अनुसार काम करने से व्यक्ति अपने अंदर के नैतिक दायित्वों को समझता है और सच्चाई, निष्ठा तथा उदारता का विकास करता है। उदाहरण, श्रद्धालु साधक, संत और गुरुओं के उपदेश यह सिखाते हैं कि धर्म का पालन करने से आत्मिक शुद्धि और जीवन में स्थिरता आती है। 4.3 धर्म और सामाजिक नैतिकता। धर्म का एक बड़ा उद्देश्य है समाज में नैतिकता, प्रेम और सहानुभूति का प्रसार करना। सामाजिक परिवर्तन में धर्म के सिद्धांतों के अनुसार काम करने से समाज में एक सकारात्मक वातावरण बनता है जहां परस्पर सहयोग, समरसता और समानता का विकास होता है। धर्म और दान सेवा। दान, सेवा और सामाजिक कार्यों के माध्यम से धर्म के संदेश को फैलाया जा सकता है जिससे समाज में सुधार और विकास में योगदान होता है। उदाहरण, धार्मिक संगठनों द्वारा संचालित सामाजिक सेवा कार्यक्रम और दान कार्य समाज में आध्यात्मिक जागृति का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अध्याय 5, अमीरी के लिए मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी। 5.1 सकारात्मक मानसिकता का विकास। अमीर बनने के लिए केवल आर्थिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि एक सकारात्मक मानसिकता और आत्मविकास भी आवश्यक है। आत्मिक विश्वास। खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखना, यही अमीरी की पहली सीढ़ी है। ध्यान एवं साधना। नियमित ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन से मन शांत रहता है, जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने में साहस और ऊर्जा प्रदान करता है। उदाहरण, कई सफल उद्यमियों ने बताया है कि संकट के समय उन्होंने ध्यान और साधना के द्वारा अपने अंदर की शक्ति का अनुभव किया, जिससे वे आगे बढ़ सके। 5.2 आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल। अमीर बनने के लिए आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल का होना अनिवार्य है।
नेतृत्व गुण, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करना, टीम वर्क को बढ़ावा देना और नैतिक नेतृत्व का प्रदर्शन करना। सीखने की निरंतर प्रक्रिया, स्वयं को निरंतर ज्ञान से परिपूर्ण करना, नवीनतम व्यापारिक रुझानों का अध्ययन करना और व्यक्तिगत कौशल में सुधार लाना। उदाहरण, ऐसे अनेक उद्यमी हैं जिन्होंने स्वयं के आत्मविश्वास, नैतिक नेतृत्व और कड़ी मेहनत से अपने व्यवसायों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। 5.3 आध्यात्मिक जागरण और प्रेरणा। कृष्ण की बानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आध्यात्मिक जागरण, जो व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति का संचार करता है। आध्यात्मिक जागरण, जब व्यक्ति अपने अंदर के दिव्य तत्व को पहचानता है, तब उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण और उसका संकल्प बदल जाता है। प्रेरणा का स्रोत, कृष्ण बानी के उपदेशों को अपनाकर व्यक्ति अपनी आस्था को पुख्ता करता है, जिससे वह जीवन में हर मोड़ पर प्रेरणा और आशा पा लेता है। उदाहरण, कई साधक और धर्मगुरु अपने अनुभवों के माध्यम से यह प्रमाणित करते हैं कि आध्यात्मिक जागरण से व्यक्ति न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अध्याय 6, व्यवसायिक सफलता और आर्थिक स्वतंत्रता। 6.1 आधुनिक व्यवसाय में नैतिकता का महत्व। आज का युग जहां तकनीकी विकास और वैश्वीकरण ने व्यवसाय की दिशा बदल दी है, वहां नैतिकता और धर्म के सिद्धांत पर आधारित व्यापारिक नीतियां अति प्रासंगिक हो गई है। नैतिक व्यापारिक रणनीति, पारदर्शिता, ईमानदारी और कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार के आधार पर व्यापार करना। अमूल्य सिद्धांत, कर्म कर, फल की चिंता मत कर के सिद्धांत का पालन करते हुए व्यापार में निरंतरता और समर्पण बनाए रखना। उदाहरण, कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां नैतिक व्यापारिक नीतियों के कारण लंबे समय तक सफलता प्राप्त कर पाई है, जो यह सिद्ध करता है कि नैतिकता से व्यावसायिक सफलता संभव है। 6.2 वित्तीय प्रबंधन और निवेश की रणनीति। अमीर बनने के लिए वित्तीय प्रबंधन, सही निवेश की रणनीति और आर्थिक समझ आवश्यक है। बजट निर्माण और सक्षमतापूर्ण खर्च। नियमित रूप से बजट बनाना, अनावश्यक खर्चों को सीमित करना और बचत को प्राथमिकता देना। स्मार्ट निवेश, सही क्षेत्रों में निवेश करना, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और सोना, ताकि धन में निरंतर वृद्धि हो। उदाहरण, कई सफल उद्यमी बताते हैं कि न केवल मेहनत से बल्कि बुद्धिमानी से निवेश करने से भी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। 6.3 उद्यमिता में नैतिकता और नवाचार। व्यवसायिक सफलता के लिए उद्यमिता में नैतिकता के साथ साथ नवाचार भी जरूरी है। नवीन विचार और सुधार, लगातार नई तकनीकी और प्रक्रियाओं को अपनाना ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनी रहे। सामूहिक प्रयास, टीम वर्क, कर्मचारियों की प्रेरणा और सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देना। उदाहरण, ऐसे कई उद्यमी हैं जिन्होंने अपने नैतिक मूल्यों के साथ साथ नवाचार को भी गले लगाया, जिससे उनका व्यवसाय दिन ब दिन विकसित हुआ है। अध्याय 7, सामाजिक योगदान और उदारता। 7.1 समाज के प्रति उत्तरदायित्व। अमीरता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह समाज के उत्थान में भी योगदान देने का माध्यम है। सामाजिक सेवा, अपने धन का एक हिस्सा दान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और गरीबी उन्मूलन के लिए खर्च करना। समाज में नैतिकता का प्रसार, अपने कार्यों के माध्यम से समाज में नैतिकता, सहानुभूति और समरसता का संदेश देना। उदाहरण, कई अमीर व्यक्ति अपने आर्थिक संसाधनों का उपयोग सामाजिक उत्थान में करते हैं, जिससे समाज में स्थायी सकारात्मक बदलाव आते हैं। 7.2 उदारता एवं सहानुभूति। धन की वास्तविक अमीरी का माप केवल धन संपदा से नहीं होता, बल्कि यह उस उदारता, सहानुभूति और मानवता से भी मापा जाता है जो एक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों में फैलाता है। उदारता का प्रभाव। उदारता से न केवल व्यक्ति का दिल बड़ा होता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सहानुभूति एवं सहयोग। जिन लोगों में सहानुभूति होती है, वे समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। उदाहरण, ऐसे कई समुदाय हैं जहां आम लोगों के बीच उदारता और सहयोग की भावना के कारण सामूहिक विकास हुआ है। 7.3 सामाजिक उद्यम और नवप्रवर्तन। धन और सफलता का सही उपयोग समाज के लिए बदलाव लाने में किया जा सकता है। सामाजिक उद्यमिता।
सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाया जाना, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव हो सके। नव प्रवर्तन और विकास, नई तकनीकी और नवाचारी सोच के माध्यम से समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर सृजित करना। उदाहरण, कई सोशल एंटरप्रेन्योर अपने व्यावसायिक मॉडल के द्वारा समाज के लिए काम कर रहे हैं, जिससे आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक उत्थान भी हो रहा है। अध्याय 8, आध्यात्मिक साधना और आस्था का महत्व। 8.1 ध्यान, साधना और प्रार्थना। आध्यात्मिक साधना, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करता है। मनोबल और मानसिक संतुलन। नियमित ध्यान से मन स्थिर रहता है, जिससे कठिन समय में भी व्यक्ति मजबूत रहता है। आत्मिक जागरण, साधना द्वारा व्यक्ति अपने अंदर की दिव्यता का अनुभव करता है, जिससे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। उदाहरण, अनेक साधक अपने नियमित ध्यान एवं साधना की बदौलत जीवन की चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर लेते हैं। 8.2 आस्था, विश्वास और प्रेरणा। कृष्ण वाणी के उपदेश, कर्म कर, फल की चिंता मत कर का अनुसरण करने वाले व्यक्ति में आस्था और विश्वास का अद्भुत संचार होता है। विश्वास का महत्व। अपने ऊपर और अपने कर्म पर अटूट विश्वास व्यक्ति को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रेरणा का स्रोत, आध्यात्मिक उपदेश और गुरुओं के उपदेश से व्यक्ति में आशा और प्रेरणा की किरणें जगती है। उदाहरण, जिन लोगों ने अपनी जीवन यात्रा में कठिनाइयों का सामना करने के बाद कृष्ण वाणी के संदेश का अनुसरण किया, वे न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल हुए, बल्कि समाज में भी प्रेरणा के स्रोत बन गए। 8.3 धर्म और आध्यात्मिकता का समन्वय। धर्म का पालन केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में नैतिकता, सत्य और सहिष्णुता का संगम है। धर्म के सिद्धांत। सत्य, अहिंसा, सहानुभूति और करुणा ये सिद्धांत व्यक्ति के आचरण को सशक्त बनाते हैं। आध्यात्मिकता का प्रभाव। जब व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों के साथ साथ आध्यात्मिक साधना का भी अनुसरण करता है, तो उसका जीवन संतुलित, सार्थक और प्रेरणादायक बन जाता है। उदाहरण, समाज में कई ऐसे आध्यात्मिक नेता हैं जिन्होंने धर्म के सिद्धांतों के अभ्यास से समाज में नैतिकता और सद्भावना का संदेश फैलाया है। अध्याय 9, भविष्य की दिशा और निरंतर विकास। 9.1 भविष्य में कार्य और धर्म की भूमिका। आधुनिक युग में जहां तकनीकी प्रगति के साथ साथ वैश्विक चुनौतियां भी बढ़ी है, वहीं कार्य और धर्म का संगम एक स्थायी और सकारात्मक बदलाव का आधार बन सकता है। तकनीकी तथा डिजिटल युग में नैतिकता। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ऑनलाइन व्यवसाय में नैतिकता और पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता है। नवीन उद्यमिता। उद्यमिता के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों और धर्म के सिद्धांतों का पालन व्यावसायिक सफलता के साथ साथ सामाजिक विकास को भी प्रेरित करता है। उदाहरण, कई युवा उद्यमी आज अपने व्यवसायों में पारदर्शिता, नैतिकता और सामाजिक दायित्व के सिद्धांतों का पालन करके वैश्विक स्तर पर सफलता प्राप्त कर रहे हैं। 9.2 निरंतर सीखना और आत्मविकास। जीवन में निरंतर आत्मविकास और सीखने की प्रक्रिया अमीरी, सफलता और संतोष का मूल मंत्र है। शैक्षिक विकास। अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करना, पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में नवीनतम रुझानों का अनुसरण करना। आत्मिक परिवर्तन। आत्मचिंतन और स्वसाक्षात्कार के द्वारा अपने अंदर की कमजोरियों को सुधारना तथा शक्तियों को निखारना। उदाहरण, अनेक सफल लोग कहते हैं कि उनके अनुभव, असफलताएं और आत्मचिंतन ही उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का कारण बने। 9.3 व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति का संयुक्त लक्ष्य। जब व्यक्ति अपने अंदर की नैतिकता, आध्यात्मिकता एवं कर्म के सिद्धांतों का पालन करता है, तो वह न केवल व्यक्तिगत रूप से विकसित होता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव की अगुवाई करता है। व्यक्तिगत परिवर्तन। सच्चाई, मेहनत और नैतिकता से परिपूर्ण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार लाता है। सामूहिक सुधार। समाज के प्रत्येक सदस्य यदि धर्म के सिद्धांतों का पालन करे तो समाज में एक नई ऊर्जा, एकता और सहयोग की भावना झलकती है। उदाहरण, अनेक सामाजिक आंदोलनों और सामुदायिक कार्यक्रमों में नैतिकता और धर्म के संदेश ने लोगों को एक साथ लाकर समाज में सुधार की नई किरण जगा दी है। अध्याय 10, उपसंहार और अंतिम संदेश। 10.1 समग्र सारांश।
इस विस्तृत आलेख में हमने यह जाना कि कृष्ण वाणी के उपदेश, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, और जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है, किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य और धर्म के माध्यम से समृद्धि, सफलता तथा आध्यात्मिक उन्नति की दिशा प्रदर्शित करते हैं। व्यक्तिगत विकास। सही कर्म, नैतिकता और धर्म का अनुसरण करके व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति का अनुभव करता है। सामाजिक परिवर्तन। जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है तो एक समृद्ध, एकता और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संभव होता है। आध्यात्मिक जागृति। नियमित साधना, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की दिव्यता को पहचानता है और उसे आत्मसात करता है। 10.2 भविष्य के लिए प्रेरणा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपने जीवन में कृष्ण वाणी की शिक्षाओं को अपनाएं। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, और विश्वास रखें कि आपकी मेहनत, आपका समर्पण और आपका निस्वार्थ कर्म अंततः आपके व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए ही होता है। स्वयं का निर्माण करें। अपने अंदर छिपे नैतिक और आध्यात्मिक गुणों को उजागर करें ताकि आप हर चुनौती का सामना कर सकें। समाज में योगदान दें। अपने धन, समय और ऊर्जा को समाज की सेवा में लगाएं ताकि आप न केवल अपना बल्कि समाज का भी उत्थान कर सकें। आशा और प्रेरणा। हमेशा आशावादी रहें, अपने आप में विश्वास रखें और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें। 10.3 अंतिम प्रेरक विचार। कृष्ण वाणी के संदेश हमें यह सिखाते हैं कि असली अमीरी सिर्फ भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि उस आत्मिक, नैतिक और सामाजिक समृद्धि में निहित है जो हम अपने कार्यों, आचरण और धर्म के प्रति समर्पण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में संतुलन। कार्य और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखें ताकि आप न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल हों बल्कि समाज में भी एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सकें। निस्वार्थ कर्म का महत्व। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें, परिणाम स्वयं ही प्रकट होंगे। आध्यात्मिक एवं सामाजिक संदेश। याद रखें, जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। इस संदेश को अपने दिल में जगह दें और अपने कार्यों में उतारें। समापन। इस आलेख के माध्यम से हमने व्यापक रूप से चर्चा की कैसे कार्य, कर्म और धर्म, नैतिकता, आस्था का संगम व्यक्ति को न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध बनाता है बल्कि उसे आंतरिक शांति, सामाजिक सम्मान और आध्यात्मिक जागृति भी प्रदान करता है। कृष्ण की वाणी के अद्वितीय संदेश हमें प्रेरणा देते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करें और अपने कार्यों में सत्य एवं धर्म के सिद्धांतों को आत्मसात करें। आधुनिक समय में भी जहां तकनीकी विकास एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने हमारे जीवन में तेजी ला दी है, नैतिकता और आस्था का महत्व और अधिक बढ़ गया है। यदि आप अपने जीवन में असली अमीरी आर्थिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर के नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को पहचानें, उन्हें मजबूत करें और अपने कार्यों में उनका अनुसरण करें। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। इस संदेश के साथ आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन को एक नए, उन्नत और संतुलित दृष्टिकोण से देखें। अपने कर्मों में सही लगन, सत्यनिष्ठा और आस्था का संचार करें और समाज में नैतिकता एवं उदारता का संदेश फैलाएं। आपका प्रत्येक प्रयास, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अंततः आपके व्यक्तिगत विकास और समाज की उन्नति में परिणत होगा। अंतिम संदेश। अपने कार्य में अथाह लगन रखें, अपने धर्म का अनुसरण करें और निस्वार्थ कर्म करें। यही वह सूत्र है जिसके द्वारा आप न केवल आत्मिक सशक्तिकरण प्राप्त करेंगे बल्कि आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक उत्थान भी सुनिश्चित कर सकेंगे। जय हो कृष्ण वाणी की, जय हो कर्म और धर्म के उस अद्भुत संगम की जो हमें हमारे जीवन में वास्तविक समृद्धि, शांति और सफलता प्रदान करता है। इस विस्तृत आलेख के माध्यम से आशा है कि पाठकों को अमीर कैसे बने कृष्ण वाणी के मार्गदर्शक सूत्र विषय में गहन ज्ञान एवं प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। अपने कार्यों में सत्य, निष्ठा और निस्वार्थता का पालन करें और देखेंगे कि जीवन अपने आप ही आपके लिए अनंत समृद्धि एवं विकास के द्वार खोल देता है। जय श्री कृष्ण।